Hello students, this is Shruti Soni and today I will be telling you about the poem Road Not Taken. Road Not Taken is also a part of class 9th syllabus. This is the first poem of your book. So students, आज मैं आप लोगों को इस poem के analysis और इस poem की explanation दोनों के बारे में समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अबाउट द पोएट. सो हम सब जानते हैं कि ये किसकी लिखी हुई पोम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज बोर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1963 वाज अ वर्ल्ड वाइड फेमस अमेरिकन पोएट. वो एक अमेरिकन पोएट थे जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं. वो मतलब फेमस किस चीज़ की वजह से हुए थे? देखो, ही बिकेम फेमस फॉर हिज पोइट्रीज एंगेजमेंट विद न्यू इंग्लैंड लोकल्स, क्योंकि वो जो नॉर्मल जो न्यू लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनके बारे में लिखा करते थे, उनकी आइडेंटिटीज़, और उसी थीम के बेसिस पे लिखा करते थे. ये आपका स्टार पॉइंट है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नोन फॉर हिज सिंपल राइटिंग्स विद डीप एंड लार्ज मीनिंग. बहुत ही सिंपल राइटिंग्स हुआ करती थी उनकी, जिसमें मीनिंग बहुत ही लार्ज और बहुत ही डीप होता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट द पोम. Yes, in this poem, the poet has shared his own experience while he was in woods and stuck on a fork. Fork मतलब जो रोड होती है ना, जैसे एक रोड है ये रही, जब ये ऐसे टू पार्ट्स में डाइवर्ज हो जाती है तो आप देख सकते हैं ये एक फोक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसे फोक कहा जाता है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक फॉरेस्ट में से निकल रहे थे और वहाँ पे वो एक फोक यानी कि एक टी पॉइंट पर अटक गए. The fork is the two diverged roads that come from out from one. एक रोड से दो रोड्स में बढ़ जाना. Next, the poet analyzed both roads and decided to walk on that one which is more grassy. तो पोएट ने दोनों रोड्स को एनालाइज किया, ध्यान दिया, और उसके बाद में कौन सा रोड चूज़ किया जो ज़्यादा ग्रासी था. अब पोएट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, इसके साथ में हमें लाइफ के भी कुछ रूल्स के बारे में बता रहे हैं. हियर द पोएट कंपेयर्स द लाइफ विद दैट फोक. लाइफ को एक फोक के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड एक्सप्लेन्स हाउ वी हैव टू चूज़ वन वे इन लाइफ एज वेल. और हमें बता रहा है कि हमें हमारी लाइफ में एक रास्ता कैसे चूज़ करना पड़ता है. एक्सप्लेनेशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन. मैं लाइन्स भी रीड करूँगी और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगी आपको. फर्स्ट लाइन, द टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. कि ये कहाँ से मुड़ रही है. अब देखिए, द पोइट वॉज वॉकिंग थ्रू द वुड्स ड्यूरिंग द ऑटम सीजन्स. अब हमें ये ऑटम सीजन के बारे में कैसे पता चला? येलो वुड मतलब वहाँ पीले पत्ते बिछे हुए हैं. एंड ही गॉट स्टक एट अ फोक. वो एक फोक पर अटक गया है. सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. द पोएट शेयर्स हिज एक्सपीरियंस दैट ही वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट विच वे टू गो. पोएट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ. वो दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता है. द पोएट ट्राइड टू लुक एज फार ही कुड. ओके, सो पोएट ने क्या किया? कोशिश किया कि जिस हद तक वो देख सकता है वो देख कर ही पता लगा ले कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पे ईजीली वो अपने रास्ते पर ट्रैवल कर सकता है. स्टूडेंट्स, एक बार मैं लाइंस वापस रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखिए. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज हुई हुई थी एक ऑटम सीजन वाले वुड में, क्योंकि उस टाइम पे पीले पत्ते झड़ रहे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. एक ही ट्रैवलर होने की वजह से मैं कुछ समय तक वहाँ रुका और देखा मैंने. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड. जितनी दूर तक मैं देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. कि कहाँ पर जाकर ये वापस आपस में मिलती है या फिर कहाँ से इसका रास्ता निकलता है. अब पोएट स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक क्वालिटी है कि वो हमेशा सिंपल वर्ड्स के अपने एक्सपीरियंस के साथ में लाइफ की कोई हमें मॉरल या स्टोरी दे देता है. तो हियर द पोएट सिम्बलाइजेस द लाइफ टू द रोड. लाइफ को रोड में बता रहा है और एक्सप्लेन्स हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू टेक वन डिसीजन आउट ऑफ टू फॉर आवर लाइफ. और हमें बता रहा है कि कैसे हमें लाइफ में दो में से किसी एक डिसीजन को चूज़ करना पड़ता है.
So now students, let's go for the next stanza, that is, the poet took the other as just as fair and having perhaps the better claim. अब पोएट जो है वो टेंशन में कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है. और उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं नेक्स्ट रोड पर चलूँगा. मतलब जैसे दो रास्ते थे ना, लेट मी एक्सप्लेन यू. जैसे ये एक रास्ता था, फिर ये दो में डाइवर्ज हो गया, तो उसने इस रास्ते पर ना जाकर इस रास्ते में जाना चूज़ किया बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. स्टूडेंट्स, वॉन्टेड वियर का मतलब होता है अनयूज्ड, ठीक है. तो यहाँ पर जो रास्ता था वो अनयूज्ड था, इसीलिए पोएट ने डिसाइड किया कि ये रास्ता ग्रासी भी ज़्यादा है, ये अदर वाला, ठीक है, इसीलिए मैं इस पे जाऊँगा और ये अनयूज्ड भी लग रहा है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. पर पोएट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या उसे इस रास्ते पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कोई लोग वहाँ से चले या नहीं, क्योंकि दोनों ही रास्तों को देख के ऐसा नहीं लग रहा है. द ऑथर डिसाइडेड टू टेक द अदर पाथ एंड एक्चुअली इट वॉज अ कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन. ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन था, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले रहा है. बिकॉज बोथ द पाथ्स लुक सिमिलर एंड to each other, but he has chosen the other one because he found it grassy and unused. ये हमें समझ आ गया. नेक्स्ट, the poet was still confused for his decision. अभी भी वो confused था. as he thinks that somebody has walked on the next path as much as he, because the path also seems unused. क्योंकि अभी भी वो रास्ता कैसा लग रहा था, unused लग रहा था. So students, I think you must have understood this paragraph also. एक बार मैं फिर भी सारी लाइन्स वापस रीड कर रही हूँ, प्लीज़ see to it properly. The poet took the other as just as fair. पोएट ने दूसरा रास्ता चूज़ किया, ये उतना ही फेयर डिसीजन था जितना अगर वो फर्स्ट चूज़ करता तो होता, ठीक है. क्योंकि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड और ये सोचते हुए कि शायद वो जो डिसीजन ले रहा है वो ज़्यादा बेटर है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो जो रोड थी वो ज़्यादा अनयूज्ड लग रही थी और ग्रासी भी थी, ठीक है. तो अभी हमें क्या समझ में क्या आया कि पोएट कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन ही ले रहा है ना, उसे खुद को नहीं पता कि वो सही ले रहा है या नहीं, बट क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा स्मूथ दिखाई दे रहा है इसीलिए उसने सेकेंड वाला रास्ता चूज़ किया. अब though as for that the passing there had warned them really about the same. पर उसे ये लगता है कि हो सकता है मेरे अलावा भी जो यहाँ पर आएगा वो भी कुछ इसी टाइप से डिसीजन लेगा, और रोड्स को देख के ऐसा लगता है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ डन दिस. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि बाय दिस पोएट इज़ गिविंग अस अ पॉइंट ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि हम अपनी लाइफ में ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ जाना चाहिए ना. मतलब हमें कौन सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लाइफ में करियर चूज़ करने के लिए दो रास्ते हैं, एक इंजीनियर बनना है और एक कुछ नहीं बनना है, ठीक है. कुछ नहीं बनना वाला डिसीजन क्या है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, ठीक है. लेकिन इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या टीचर बनना, देयर यू हैव टू स्टडी अ लॉट. सो डिसीजन आपके हाथों में होता है कि आप इजी डिसीजन ले रहे हैं या फिर आप डिफ़िकल्ट डिसीजन लेके एक राइट पाथ पर जा रहे हैं. Next, and both that morning equally lay, wait a sec students, now you can see it properly. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. So अब पोएट क्या कह रहे हैं कि, और सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि यू कैन सी मॉर्निंग की बात की जा रही है. इक्वली ले इन लीव्स, हमने क्या देखा, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कोई चला ही नहीं है दोनों ही रास्तों पे, ठीक है. क्योंकि नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जैसे कि हमने देखा होगा ना, आपने नोटिस क्योंकि कि सूखे हुए पत्तों के ऊपर से जब हम निकलते हैं तो वो पत्ते मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं. तो पोएट कह रहा है कि दोनों ही रास्तों के पत्ते जो हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. और पोएट ये कहते हैं कि मैंने जो दूसरा रास्ता है वो किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है, मैं किसी और दिन इस रास्ते पे चलूँगा. And yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. और फिर पोएट को ये भी लगता है कि क्या पता मैं वापस इस रास्ते पर चलने के लिए कभी वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा. सो इसीलिए डिसीजन उसे उस अकॉर्डिंग ही लेना है. नाउ एक्सप्लेनेशन.
On that morning, the poet was the first person to travel on those ways. So he said that both of the roads were unused because there were no footmarks as the leaves not trodden black. ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो कहता है कि वहाँ पर कोई भी फुटमार्क्स नहीं बने हुए हैं, इसीलिए जो रोड्स है वो कैसी है, बिल्कुल अनयूज्ड और न्यू है. The poet says that he had chosen the one way and left the other one for another day, but he was unsure if he would come back to travel on that. ठीक है, तो पोएट ने ये सोच तो लिया कि चलो मैं दूसरे रास्ते पे आज चलता हूँ और पहला जो रास्ता है उस पर मैं किसी और दिन चलूँगा, पर पॉइंट ये भी तो है कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा, है ना. सो यहाँ पे भी पोएट क्या कर रहा है, आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. Here the poet represents the decisions of life as we take anyone out of two, but we are unsure either we would be able to choose another anytime in our lives. अब क्या होता है, हम हमारी लाइफ में भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं ना. जैसे हमारे पास दो रास्ते हैं, एज आई टोल्ड यू कि करियर वाला चीज़ जो है, ठीक है, मान लो आपके पास दो रास्ते हैं, एक कॉमर्स लेके सीए बनने का और दूसरा साइंस लेके इंजीनियर बनने का. इफ़ यू हैव चोज़न द फर्स्ट वन टू बिकम अ सीए, तो आप वापस घूम के इंजीनियरिंग के लिए नहीं आ सकते ना. तो डिसीजन लेते टाइम हम भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ के डिसीजन में भी, है ना. सो द सेम थिंग वाज हैपेंड विद द पोएट while he was standing in a wood. So now students, here you can see that how Robert Frost was presenting the life by telling about just the woods. Now next, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So I shall be telling this with a sigh. अब पोएट बोल रहा है कि मैं अपनी सिर्फ एक साय जो होती है ना, मतलब हमारी आ भरने को बोलते हैं वैसे बेसिकली साइड, है ना. तो जैसे पोएट कह रहा है कि मैंने भी एक ये डिसीजन ऐसे नॉर्मली ही ले लिया था. समवेयर एजेस एंड एजेस मतलब काफ़ी समय के बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. अब यहाँ पर पोएट कम्प्लीटली आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने जो भी डिसीजन आज लिया है, मेरे प्रेजेंट में लिया है, कि मैंने जो भी डिसीजन अपने प्रेजेंट में लिया है वो कम्प्लीटली रिलाई करेगा मेरे फ्यूचर के लिए, ठीक है. तो पोएट कहता है कि जब काफ़ी सालों के बाद मैं ये चीज़ सोचूंगा कि दो रास्ते थे मेरे पास या दो डिसीजंस थे मेरे लाइफ में लेने के लिए, और आज जो मैंने डिसीजन लिया है उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, एक आपके पास सिंपल पाथ है जिस पे चलकर आप कुछ नहीं बन सकते हो, और दूसरा आपके पास एक हार्डशिप वाला पाथ है जिस पे चल के आप अपनी लाइफ में एक पोजीशन गेन कर सकते हो. तो नाउ इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं, बिकॉज आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू विल स्टैंड एंड लुक बैक, देन यू विल रियलाइज़ कि आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया या नहीं. तो इसीलिए व्हेन एवर वी आर टेकिंग सम डिसीजन, कुछ भी हम हमारी लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ भी हम चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, दो चीज़ों में से किसी एक को, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस. हमें बहुत ज़्यादा सचेत होना चाहिए कि आगे जाके हमें लाइफ में रिग्रेट ना हो कि हमने कोई गलती की. As if now please students see the explanation. The poet says that whether decisions he has taken at the either for life or to walk on the wood, चाहे लाइफ के लिए हो चाहे रास्ते पर चलने के लिए हो, will remain unchanged, वो unchanged रहेगा. He assumes that when in the future he will turn back and see what he decided, जब वो फ्यूचर में वापस पीछे मुड़ेगा और देखेगा कि उसने क्या डिसाइड किया, whether correct or incorrect, that he had only made the difference in life. और जो भी उसने करेक्ट और इनकरेक्ट चूज़ किया उसी ने सारा डिफरेंस बनाया है उसकी लाइफ में. मतलब जो भी उसका डिसीजन रहा वही उसकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है.
The poet wants to convey the message that whether the decision we take in life should be deeply thought, कि जो भी डिसीजन whatever डिसीजन हम हमारी लाइफ में ले रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर लिया गया हो, as it will change our whole life. So now students, I think you must have understood the poem. Basically जो पोम है वो हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि हम लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा 2 या 3 चॉइसेस होती है, तो हम लाइफ में जो भी एक चीज़ चूज़ करते हैं किन्हीं 2 या 3 में से, दैट शुड बी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज अगर आप कोई गलत चीज़ चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हार्म यू ओनली. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ you are understanding this poem, so please do like and subscribe my channel. Thank you.